नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया आपका रिसर्च किस चीज़ पे है और ये क्या होता है, इसमें कैसे जाना है। तो देखो, रिसर्च का तो बहुत सारा तरीका है कहीं पे भी जाने का। उसमें आप या तो हायर स्टडी करो या फिर पहले आप काम करो, फिर आपको जिस एरिया में आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट है तो अपना विंग्स आप उस एरिया में फैला सकते हो। तो मेरा कोर जो है वो कंप्यूटिंग पैराडाइम है। इसको और लेमैन में समझते हैं कि ये क्या होता है। और मैं इससे आपको और एक चीज बताने का ट्राई करूंगा कि जब आप ये कहते हो कि कोडिंग इज ओनली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, नहीं। कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो कोडिंग होता है वो काफी वाइड है, अलग कोडिंग है। जो एक कंप्यूटर इंजीनियर का कोडिंग है वो अलग कोडिंग है। बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कैसे इंस्ट्रक्शन पास होता है, कैसे वेरिएबल कॉल होता है, फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन कॉलिंग कैसे होता है, इनपुट पैरामीटर्स कैसे ऐड होता है, ये तमाम सारी चीजें आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सीख जाओगे। इसके बाद अब आपको डेटा स्ट्रक्चर हो गया। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो होता है, एल्गोरिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एल्गो, मैंने पहले भी बताया था कि एल्गोरिदम आपको हेल्प देगा, डेटा स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा सोचने में। जैसे कि कुछ भी कर लो, अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर, सिर्फ और नेटवर्क इंजीनियर अगर आपको फ्यूचर में बनना है, या एक अच्छा नेटवर्किंग में आपको रिसर्च करनी है, आपको लग रहा है कि नेटवर्किंग में रिसर्च करना चाहिए, आपको लग रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च करना चाहिए, आपको लग रहा है कि किसी ऐसे किसी किसी भी चीज में आपको रिसर्च करना चाहिए, तो डेटा स्ट्रक्चर वहां पे रोल प्ले करेगा। क्योंकि जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, सिस्टम कितना फास्ट होगा, एल्गोरिदम कैसे काम करता है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम होता है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम कैसे काम करता है, बेलमैन फोर्ड होता है कि कैसे वो राउटिंग एल्गोरिदम काम करता है, तो वो ग्राफ थ्योरी होता है। तो उसको जब आप बैक एंड पे जाके कनेक्ट करोगे तो वो आपको ग्राफ थ्योरी से कनेक्ट हो जाती है, कि जब पूरे सिस्टम में सारे नोड्स को आप आपस में लिंक के थ्रू कनेक्ट किए और वो एक एज अ ग्राफ कॉल होगा। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी बारे में अपने बता देता हूं। तो अभी क्या होता है इसमें, जैसे कि आप समझना बात को, जैसे कंप्यूटिंग पैराडाइम में क्या होता है कि आपको एक सिस्टम डिजाइन करनी है। सिस्टम डिजाइन आपको एक नहीं, आपको एक इफिशिएंट सिस्टम डिजाइन करनी है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, जिसका जो नेटवर्क कंजम्पशन हो वो सबसे कम ले। आपको उस पर और ज्यादा उस पर रिसर्च करना है कि हम कैसे सारे नोड्स को एलोकेट कर सकते हैं। वहां पे मैथमेटिक्स आता है, वहां पे आपको पैरेलल प्रोग्रामिंग आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आता है, वहां पे आपको एज कंप्यूटिंग आता है, वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, वहां पे आपको फिर आपको क्लस्टर कंप्यूटिंग आता है, वहां पे फिर यूटिलिटी कंप्यूटिंग आता है। कई सारी चीजें आती हैं वहां पे कि आप कैसे एक एक इफिशिएंट सिस्टम डिजाइन करोगे वो वर्कलोड। तो मेरे केस में वो वर्कलोड